जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एसटी यादव में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग जो है कितना है, यस है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्रमिक पूर्णांक क्या होता है। क्रमिक पूर्णांक मतलब वे पूर्णांक जो क्रम से आने वाली संख्याएं को हम कहते हैं क्रमिक पूर्णांक। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहली जो 5 नंबर जो क्रमिक पूर्णांक में जो 5 संख्याएं हैं उसमें से पहली संख्या क्या है, यक्स है। दूसरी क्या होगी, क्रम से आने वाली संख्या मतलब एक ज़्यादा, तो यक्स प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4। अब इसमें क्या है कि ये यक्स सबसे छोटी संख्या है उस क्रम की और ये यक्स प्लस 4 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इनका जोड़ क्या दिया है, यस के बराबर दिया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 4, ये कितने के बराबर है, यस के बराबर। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5 यक्स। ठीक है, अब 1 यहाँ पे 1 है, 2 3 4। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10। ये कितने बराबर हो गया, यस के। ठीक है, अब यहाँ से जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 यक्स प्लस, सॉरी इसको अब इस साइड करेंगे तो यहाँ से होगा ये यस माइनस 10। ठीक है, तो यक्स का मान आपका निकल कितना आएगा, यस माइनस 10 बटा के यहाँ से 5। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या निकली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको सबसे बड़ा संख्या चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक चाहिए। ठीक है, तो हमको सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, यक्स प्लस 4। तो यहाँ से हम यक्स प्लस 4 का मान निकाल लेंगे। तो यक्स, अब यहाँ से यक्स का मान हमने क्या निकाला है, यस माइनस 10 बटा के 5 और यहाँ से आपका प्लस, ये कितने प्लस कितना है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यस माइनस 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 5। तो ये यस, अब यहाँ से 20 में 10 जब 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस 10 बटा के 5। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया है वो है यस प्लस 10 बटा के 5। ऑप्शन में अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितने पदों का योग कितना होगा, 5050 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 5050 है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, पहली बात तो हमको ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि जब कोई सीरीज दी हुई है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये अगर n तक दिया हुआ है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब ठीक है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में हमको n नहीं पता है और ये दिया है 5050 के बराबर, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इस सीरीज का जो ऐड है, सम है, वो कितना है, 5050। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 5050, अब इस चीज को हम कितने के बराबर कर देंगे, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ से इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 5050 गुणे 2 इक्वल टू ये हो जाएगा n। अब इस चीज का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर करेंगे, n स्क्वायर प्लस n, अब माइनस, अब ये कैसे हो जाए, तो हम इसको हम इधर उठा के लेके गए तो इधर बचेगा 0, तो हम पूरी सीरीज को पूरे पार्ट को उठा के
दाहिने साइड बाएं साइड कर दिए, ठीक है। तो अब इसमें हम जब इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टर से हमको काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसको तोड़ना ही पड़ेगा। अभी अगर हमें फैक्टर करना हो इसका तो फिर से तोड़ के चेक करेंगे ही कि कितना फैक्टर होगा। अब यहाँ से हमको ये ऐसा नंबर ढूंढना है कि जोड़ने पे इसको ऐसे तोड़ना है कि इनको जोड़ने पे +1 आना चाहिए और गुणा करने पे इतना आना चाहिए, 5050 गुणे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1001 गुणे 2। तो देखा जाए तो यहाँ से एक हो गया आपका 5 गुणे 2 गुणे 10 और गुणे 101। इस चीज़ को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुणे 101, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको नंबर मिल गया, 2 नंबर, एक तो 100 है, एक और एक कितना है 101, ठीक है। तो यहाँ से n² प्लस 101 n माइनस 100 n, और ये कितने के बराबर है तो 5050 गुणे 2। गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको फिर तोड़ना ही पड़ेगा, या फिर गुणा करके लिखेंगे तो उसमें भाग देने में फिर टाइम निकलेगा, इस वजह से गुणा करके नहीं लिखते हैं। लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ से n कॉमन होगा, ठीक है। तो n कॉमन होगा तो n प्लस 101, यहाँ से माइनस 100 कॉमन होगा, तो 100 कॉमन होगा तो यहाँ से होगा n प्लस 101। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो ये इतना ही मिलेगा 101, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे कितना आया था, अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा n प्लस 100, और ये हो जाएगा आपका n प्लस 101 कॉमन होगा, n प्लस 101 यहाँ से कॉमन होगा, तो यहाँ मिलेगा हमको n माइनस में, ये बराबर हो जाएगा आपका 0 को। तो अब यहाँ से n की मान कितना निकल के आएगा, एक तो आएगा 100 और दूसरा आएगा माइनस 101, जो पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर माइनस में यहाँ पे होगा नहीं, संख्या काउंट बताना है। तो ये हो गया n का मान 100, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस सीरीज के कितने पद, मतलब 100 पद होने चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7। अब इसमें सीरीज अगर देखा जाए तो क्या है, विषम संख्याओं के योग है ये, ठीक है। यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपका 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है कि हमको निकालना है 1 + 3 + 5 + 7, ये कितने तक, 15 पदों तक, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे n का मान दिया है 15। तो पहली बात कि हमको एक फार्मूला होता है, उसमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है, अगर देखा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योग वो होता है आपका n², और यहाँ पे n का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 20 तक टेबल पहाड़ा याद होना चाहिए, और 15 तक का क्यूब, ठीक है। ये अगर आपको इतना याद है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करेंगे, एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि क्वेश्चन सामने रहता है तो करने में थोड़ा सा आसानी होती है। अब इस पेज पे क्वेश्चन है, अगले पेज पे सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम आगे से जो वीडियो लाएंगे उसमें क्वेश्चन सामने होगा, उसी के साइड में सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुणज क्या होंगे 50 से कम।
तो पहला क्या होगा, पहला तो 3 होगा, दूसरा 6, इसी तरीके से 50 से कम, 50 से कम कहने का मतलब आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, 48। 48 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा 16 बार में, ठीक है। लेकिन इससे एक ज़्यादा करेंगे तो 51 आएगा, लेकिन वो 50 से कम बोला है। तो कहने का मतलब हमको पहला नंबर ए मिल गया और TN भी मिल गया हमको, कितना, 48, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और फाइंड करना है, इसका ऐड चाहिए हमको, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात कैसे करेंगे हम, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, SN बराबर n/2 A प्लस TN। ये TN होता है लास्ट पद और ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद। ये प्रथम पद होता है और ये वाला जो होता है ये होता है आपका लास्ट पद, ठीक है। तो हमको सीरीज मिली कौन सी है, 3 मिली है, +6 +9, ये हमारे पास ये वाली हमारे पास ये सीरीज है, ठीक है। जिसमें से हमको A मिल गया है, कितना है, 3 है, और लास्ट पद मिल गया है TN कितना, 48, ठीक है। लेकिन हमको ये वाला पद नहीं मिला है अभी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कोई भी सीरीज दी है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसको निकालने के लिए लास्ट पद माइनस लास्ट पद माइनस प्रथम पद, तो ये हो गया आपका प्रथम पद बटा के 2 + 1, सॉरी 2 नहीं होता है, इनके बीच में जो गैप है वो होता है, ठीक है। तो गैप कितने का है, 3 का है, यहाँ 3, तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, हमको ये हो जाएगा 45 बटा के 3 + 1, 15 और +1, ये आपका कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो n का मान भी हमको मिल गया, कितना हो गया, 16, ठीक है। अब इस चीज़ को इरेज कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमको अब इस फार्मूले पे बस मान रखना है। तो n का मान हमको पता चल गया 16, ठीक है। और यहाँ से ये हमको पता ही है कितना हो गया, 3, और लास्ट वाला पद पता ही, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये डिवाइड कर देंगे जब यहाँ से, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 51। अब इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से इसमें जब हम गुणा कर देंगे तो 40, तो 408 जो सीरीज बनेगी ये, इसका जो योग है, योग जो आएगा वो होगा 408, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि जो सीरीज दी है, मतलब दिया है एक से लेकर 10 तक का योग जो दिया है 55 दिया है, और हमको निकालना क्या है, 6 + 12 + 18 + 24 + 60 तक। देखो, एक तो अभी हम इस वाले से निकाल सकते हैं जो इस क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। इसमें टर्म्स निकाल लेते हैं और उसमें जो फार्मूला था उसको यूज करके, ठीक है, और दूसरा इसका यूज करके। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में ये दिया है तो थोड़ा सा आसान हो गया है उसको इससे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, इसमें हमको दिया है ये निकालना है, ठीक है, इसका मान। तो अब यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 और ये आपका हो जाएगा 10 तक, ठीक है। अब ये 6 और इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका 55। अब इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 330, आसानी से हो गया। अब उसमें भी अगर इसका मान पहले से दिया होता तो आसानी से हो जाता। यहाँ पे 330, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 330 है, ठीक है, ये ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिया गया है कि 1 2, मतलब वही जो स्टार्टिंग में इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि 1 से लेकर 10 तक का योग 55 दिया है, तो उसमें हमको फाइंड क्या करना है कि 11 से लेकर के 20 तक का योग हमको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें हमको निकालना है क्या है, पहली बात अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है, n × n + 1
बाई 2, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को हमने बताया था, ठीक। अब क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, 11 + 12, ये निकालना है हमको 20 तक, इसका हमें मान निकालना है। अगर हम ये करते हैं 1 + 2, इसका तो कोई फार्मूला पता नहीं है 20 से, हम क्या करते हैं कि 1 + 2 + 3 ... 20 तक के पदों का योग हम निकाल लेते हैं, प्रथम 20 नंबर तक का, और उसमें से 1 से 10 तक का दिया है, जिसको हम माइनस कर देंगे तो हमको ये वाली मान निकल जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर हम 20 और ये आपका हो जाएगा n + 1 21/2, तो यहाँ से ये 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 210। तो प्रथम 20 पदों का योग तो निकल के आ गया 210, जिसमें से प्रथम 10 का दिया है 55, तो इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो हमको इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 210 माइनस यहाँ से 55। अब यहाँ से 55 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यह बचेगा आपका 5, ठीक है। यहाँ से फिर मिलेगा आपको 5, ये हो जाएगा 1। तो इसका जो मान निकल के आएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 155, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 ... 49 + 50 + 49, अब इसी तरीके से 50 तक गया है और वहीं से रिवर्स ले लिया है, ठीक है, 1 तक। तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बता दें कि ये एक्चुअली कैसे किया जाएगा, ठीक है। एक तो 2 तरीका है, एक तो ये वाला तरीका है कि 1 से 50 तक के लिए ऐड कर लें, फिर इधर से रिवर्स कर लें, मतलब लेफ्ट से 49 तक का, फिर दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इस सीरीज को समझते हैं कि ऐसे सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ से था 49 + 50, फिर +49 + 48, ऐसे कम होते गया और आ गया लास्ट में 1। अब इसका हमको मान निकालना है। अब वो जो फार्मूला था n + 1 n × n + 1/2, उससे अगर हम चाहें तो 50 तक ऐड कर लें और फिर 49 तक ऐड कर लें, फिर दोनों को ऐड कर लें तो इसका मान निकल जाए। लेकिन हमको वैसे नहीं करना, हम पहले इस सीरीज को समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, ऐसी ही सीरीज बनाते हैं 1 + 2 + 1, इस चीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए 1 + 2 + 3 + 2 + 1, अब इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 3 ये और ये 3, आपका हो गया कितना, 9। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये बीच वाला जो मान है इसी का स्क्वायर लिखा जा रहा है बार बार, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको भी तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीच वाली जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी का स्क्वायर आ रहा है बार बार, ठीक है। तो अब हमको आइडिया मिल गया कि मतलब ऐसी कोई सीरीज जब आएगी तो उसका जो बीच वाला जो सबसे बड़ा मान होगा उसी का स्क्वायर होगा इस सीरीज का आंसर। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा 2500, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है 8वां में क्या कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, सम पूर्णांक। अगर क्रमिक पूर्णांक बोलता तो हम x + 1 x + 2 मान के काम कर लेते, लेकिन इसमें सम बोला है तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहली जो संख्या है वो x है, तो दूसरी x + 1 करेंगे तो वो विषम आएगी, लेकिन उसका नेक्स्ट करना है हमको, तो होगा यार x + 2 x + 4 फिर x + 6 x + 6 फिर यहाँ से 8 हो जाएगा, कितनी हुई
5 हुई, इसी तरीके से एक और होगी, और इसी तरीके से लास्ट वाली होगी आपकी x प्लस 12। लेकिन अब इस चीज़ को हमको ऐड करेंगे तो इसमें से ये ऐड करने वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो टाइम खाएगा। लेकिन हम इसको ये भी तो मान सकते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए बीच वाली संख्या को हम मान लेते हैं कि x है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी x प्लस 2, इसके एक आगे वाली संख्या क्या होगी x प्लस 4, और फिर यहाँ से x प्लस 6। अब यहाँ से पीछे वाली भी संख्या तो होगी ना x माइनस 2, x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 6। टोटल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 और 3 इधर, और ये बीच वाली, तो टोटल 7 हो गई। अब इसका जोड़ कितना दिया हुआ है 140, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये वाला चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें मिलेगा क्या 7x, ये कितने के बराबर होगा 140 के, तो x निकल के कितना आएगा 20। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी है x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 मतलब x का मान 20 और यहाँ से 6, तो आपका कितना हो जाएगा 26। अब इसमें से किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। सबसे छोटी पूछता तो यहाँ से 6 माइनस कर देते, छोटी से एक बड़ी पूछता तो ये वाली है, छोटी से एक बड़ी। ठीक है, बड़ी से एक छोटी पूछ लेता तो ये निकाल लेते। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है 26, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसमें अब वही सेम क्वेश्चन है, देखा जाए तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है। तो इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, तो 133 है। अब इसको हम सीधा से मान लेते हैं डायरेक्टली कि बीच वाली संख्या क्या है x है, तो आगे वाली संख्या क्या होगी x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। इधर भी x माइनस 2, x माइनस और x माइनस 6, x माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7x, ये कितने के बराबर है 133 के। अब यहाँ से सम में भी यही मान लिया और विषम में भी यही, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें हम जो पहली संख्या ही माने थे वो सम थी, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो दो जोड़ते जाएंगे तो सम ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम पहली संख्या को ही विषम है ये माने हैं ना, तो जो हमको मान मिलेगा वो विषम में मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 और यहाँ से 9, x का मान आ जाएगा 19। अब इसमें छोटी पूछ रहा है कि बड़ी, इसको चेक कर लेते हैं। तो न्यूनतम पूछ रहा है मतलब x में से 6 माइनस करना है, तो यहाँ से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 13। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है 1350 है। 3 क्रमिक, अब क्रमिक संख्या कह रहा है फिर से, तो अब इसको हम क्रमिक मानेंगे। हर बार ऐसा मानना है कि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाए जिससे हमारा टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, अब ये 3 हो गई हमारी क्रमिक संख्याएं। ठीक, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3x, ये कितने के बराबर था, ये बराबर था आपका 1350 के। 1350 के यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 4 5 450। अब इसमें पूछ क्या रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो यहाँ से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा x प्लस 1 है और एक है प्लस x माइनस 1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है 2x। तो हम कहने का मतलब ये योग हमको 2x का मान चाहिए, तो 2x इसका दूना कर देंगे तो कितना होगा 400 800 और 50 100 900। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं समझ में आई तो देखो यहाँ से अब x का मान निकाल लो छोटी बड़ी संख्या का, तो इसमें से एक माइनस कर लेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 449। अब इसमें से प्लस कर लेंगे, यहाँ से बड़ी संख्या निकालेंगे तो ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 451। अब इस चीज़ को ऐड करोगे कितना मिलेगा हमको 900। तो चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, इसमें दोनों संख्या को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से है कि ये कैंसिल हो गया वही चीज़, अब इसको दूना कर लिया तो यहाँ 900 हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे 100 और 120 200 के बीच की बात है। ठीक है, तो 100 से एक बड़ी संख्या, तो 100 से एक बड़ी संख्या पहले हम निकालने का तरीका बता देते हैं।
अब यहाँ से अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो हो जाएगा 9, 1, फिर यहाँ से 3 बार 9, यहाँ से मिलेगा आपको 1। अब यहाँ हम अगर 2 और होता, जैसे कि ये रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से अगर दो और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हमारी पहली संख्या होगी वो होगी 102। अब 102 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से सबसे पहली, 100 के बाद सबसे पहली ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमको हमारा पहला संख्या जो मिल गया वो कितना मिल गया, 102। इसी तरीके से हमको 200 में डिवाइड करके देखना है, तो इस चीज़ को पहले हम इरेज कर लेते हैं। 200 के बीच में कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। अब 200 है, यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18, 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, 18, 2 बच गया। अब यहाँ से 1 नहीं जोड़ना, 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए 1 नीचे का, तो ये 2 नहीं होता, कहने का मतलब अगर ये 2 नहीं होता तब हो जाता। तो 200 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 198। तो हमको लास्ट वाला जो पद मिल गया वो कितना मिल गया, 198। अब वही जो सीरीज हमने बताया था, याद होगा अभी भी क्वेश्चन में हमने उसका जिक्र किया था, क्या था वो, ये सब निकालना था हमको जब, तो हमने बताया था कि n/2 प्रथम पद और ये लास्ट पद, इसको हम tn से डिनोट करते हैं। तो अब हमको पहला पद मिल गया ये बराबर, ठीक है, ये तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये tn बराबर है, लेकिन हमको n नहीं मिला है। तो n कैसे निकालने के लिए बताया था मैंने, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे 3 और प्लस 1, सॉरी यहाँ लास्ट पद को क्या है, 198। लास्ट पद यहाँ पे आपका कितना है, 198 माइनस प्रथम पद 102 बटा के 3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये 9 बटा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 और 2 1, हो जाएगा आपका 33, ठीक है। तो n का मान तो हमको मिल गया कितना, 33। अब इसको हमें फार्मूला में बस पुट करके मान निकालना है, तो इस चीज को हटा देते हैं, अब मान निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ से हम जब n का मान रख दिए n/2 और इसका कितना है 102 प्लस 198। अब इस चीज को ऐड करो, ऐड करने में कितना मिल रहा है, 2 ऐड करेंगे तो ये 100, ये 300 हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर 150। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, इसको हम गुणा करने का तरीका बता रहे हैं। ये 11 और यहाँ से ये 15 गुणे 10 तोड़ लिया हमने, पहले गुणा इसका हमने किया, तो कितना हो जाएगा 45 गुणे 11 गुणे 10। अब किसी भी संख्या, किसी भी जो अगर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 11 में गुणा करते हैं, तो उसको हम कैसे गुणा करते हैं, इस 5 4 ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ से ये 4। अब ये कितना हो जाएगा, 0 लगा देंगे। गुणा, ये 11 का गुणा हम कैसे करते हैं, इसमें वीडियो में एक ट्रिक का वो सोल्यूशन है, उसमें अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणा करने पे कितना आ गया, 4950। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही है इसका, 49, ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हमने बताया था कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर, तो यहाँ पे n का मान क्या दिया है 20, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, ठीक है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, तो अब इसमें हम इसको कैसे करते हैं, क्रमागत बोला है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है जो 3 से विभाजित होगी, वो x है, और दूसरी क्या होगी x + 3, ठीक है। इसी तरीके से पीछे भी तो कोई ना कोई संख्या होगी जो विभाजित हो रही होगी, तो x - 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ये बीच वाली संख्या है। अब इसका ऐड कितना दिया है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा 3x, ये कितने के बराबर है, तो 72 के। तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा कितना, 24। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें 3 ऐड कर लेंगे यहाँ से, तो 24
प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27। तो जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 101 प्लस 102, ये 200 तक का अगर इसको हम जोड़ें तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो वहीं अभी क्वेश्चन हमने एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं कि कैसे करना है। हम पहले क्या करेंगे कि 1 2 200 तक का हम पूरा ऐड निकाल लेते हैं, फिर बीच में 100 तक का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले 200 तक का अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा, 200 गुणे 200 प्लस 1 फार्मूले से। फार्मूला क्या था, एक बार और लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से यहीं पे रखना है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 201 और 00। ठीक है, ये 200 तक जब ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस चीज़। अब यहाँ पे 1 2 हम 100 तक का जोड़ निकालेंगे। 100 तक के जोड़ के लिए क्या करना होगा, 100 एक ज़्यादा, तो ये है आपका 101 है, बटा के 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका 50। जब इसमें गुणा करेंगे तो 505 और ये 5050। अब इसमें से ये माइनस करना है बस। तो हमको ये वाला जो मान हमको निकालना, अब हमको निकालना क्या था उस चीज़ को पहले देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या था। हमको निकालना था 101 प्लस 102 प्लस यही था 200 तक। तो पूरा 200 तक का यहाँ ये दिया हुआ कि 20,100 और यहाँ पे 1 से 100 तक का दिया हुआ ये, तो आगे वाला मान निकल जाएगा हमको यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 20,100 50, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 50 और यहाँ से ये 5, 15,050। ठीक है, तो इसका जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15,050। इसका जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन सी। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 225। जस्ट 13 वाला क्वेश्चन जैसे है वैसे ही इसमें बस उसमें 3 से विभाज्य था, इसमें 5 से विभाज्य। इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमारी पहली मिडिल वाली संख्या x है, तो उसकी एक पहले वाली संख्या x माइनस 5 होगी और उसकी एक बाद वाली संख्या x प्लस 5 होगी। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3x, ये कितने के बराबर दिया है, तो 225 के। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ये कैंसिल जब होगा करेंगे यहाँ पे तो 7 और ये 5, तो x का मान आ गया 75। अब पूछ कौन सा रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या x प्लस 5 है, तो x का मान 75 और ये 5, तो ये आपका मान हो गया 80। तो जो सही आंसर आपका ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन एक बार फिर से, जैसे 14 दिया है सेम वैसे ही इसको निकालना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसको मैं फिर से जैसे ही अगली सीरीज की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर कितना है। एक काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड से हम बता देते हैं कि इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन दिया था 91 प्लस 92 प्लस ये दिया था आपका 140, इसका मान हमको निकालना था। ठीक है, तो सेम वही जो हमने क्वेश्चन बताया था कि n/2 a प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका लास्ट पद, तो ये दिया है और लास्ट पद दिया है। पहले हम n निकाल लेते हैं, तो n निकालने के लिए हमने बताया था कि लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद जो पहला है बटा के जो इनका अंतर है, अंतर कितना है, तो यहाँ 1 का है प्लस 1। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे माइनस करने पे अब यहाँ से जब इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 50 बटा के 2
यहाँ से ए का मान दिया है 91 प्लस Tn का मान दिया आपका 140, ये लास्ट पर Tn है, ठीक है, और ये प्रथम पर ए है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये आपका 25, ये अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ऐड करने पे 231, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5775, तो इसका जो सही आंसर है आपका 5775, ऑप्शन पहले ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना दिया है 208, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लगातार 4 विषम संख्या है, तो मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी होगी x+2, तीसरी हो जाएगी आपकी x+4, यहाँ से x+ ये 6, ठीक है। तो अब इसका जोड़ दिया हुआ है कितना है 208, तो इसको जो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 4x + 2 ये 6 और 6 12, तो हो जाएगा 12, ये आपके कितने के बराबर है तो 208 के, तो 208, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा माइनस करने में, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 5 और 2, 3 माइनस करेंगे इसमें से तो मिलेगा 9 3 12, ये 49, तो यक्स का मान आपका निकल के कितना आ जाएगा 49। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो x + 6, तो 49 में अब जब 6 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 55, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 55 और सबसे छोटी संख्या 49, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के तो इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों और घनों के योग अंतर पे आधारित है प्रश्न, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पहले जो इस पे आधारित पहला क्वेश्चन जो है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग इतना है और उनका अंतर कितना है 20 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, मान लेते हैं पहली धनात्मक संख्या है और दूसरी b है, तो उनका योग कितना दिया है 80 है, और फिर उनका अंतर दिया है कितना 20 है, ठीक है क्वेश्चन में। अब हमको निकालना क्या है वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब इनका वर्ग फिर अंतर, ठीक है। हमको a² - b² निकालना है। a² - b² निकालते कैसे, इसका फार्मूला बन जाता है ये, तो a - b एक ब्रैकेट में हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a + b, ठीक है, जिसमें दोनों का मान दिया हुआ है। तो a - b का मान दिया है 20 और a + b का मान दिया हुआ है 80, ठीक है। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा 1600, ठीक है। तो जो 18 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर दिया है 207, ठीक है। मेरे पास 2 संख्याएं मान लेते हैं कि एक है एक बी है। अब इसमें पहला बात दिया है कि अंतर दिया है, अंतर a - b दिया है 9 और दूसरी में दिया है कि a² - b² आपका कितना है, तो वो है आपका 207, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम a + b का मान निकाल सकते हैं कैसे, अभी हमने फार्मूला बताया ही था, a - b एक ब्रैकेट में a + b, ये कितने के बराबर है 207 के, इसका मान दिया है 9, तो a + b 207 बटा a - b करेंगे जिसका मान कितना है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 2 और 3, ये + b का मान कितना आ जाएगा 23, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन 1 है। अब क्वेश्चन पूछ कह रहा है वो देख लेते हैं। तो संख्याएं पूछ रहा है, सॉरी हाँ संख्याएं क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहला और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2a, b वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 और 23 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 और ये 3 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो a का मान अगर 16 है तो b का मान कितना होगा, किसी एक में रख के मान निकाल लेंगे या फिर ऑप्शन में ही चेक कर लेते हैं, किसी में 16 दिया है,
हाँ, ठीक है, ऑप्शन बी। और किसी में है भी नहीं तो दूसरा निकालेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 5 है और उनका गुणनफल कितना है 320 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर निकालना है। अनुपात दिया है एक संबंधी 5 का, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है। ठीक है, और उनका गुणनफल दिया है 320, तो x गुणे 5x ये कितने के बराबर है 320 की, तो ये x स्क्वायर सॉरी ये 5x स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा 320 के, तो x स्क्वायर यहाँ से भाग देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 6, 5 से जब भाग देंगे तो 6 और ये 4, तो x का मान हो जाएगा आपका 8, x का मान 8 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। तो पहली बात हम संख्या निकाल लेते हैं, एक संख्या 8 आ गई तो दूसरी संख्या क्या आएगी 5x से, यहाँ से जब हम 8 का मान रखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 40, एक संख्या 8 और दूसरी 40। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ से 64 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, 3, 5, 1, 1536, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग इतना है। अब इसको हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं, वैसे ही आपको बेसिक से कर सकते हो। पहली बात तो इसमें ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, जिसमें दो संख्याओं का योग जोड़ना है, तो ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो 100 ये और 81 ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49, इसको ऐड करते हैं तो ये 145 से कम आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं 64 और 81, इसको ऐड करके देख लेंगे कितना आता है, तो आ रहा है 145, तो इसका जो 21 का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। अब इसको ऑप्शन से भी कर लिया, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम लगा भी सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इसमें कैसे करना होता है, दिया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक x हो गई, एक x प्लस 1 हो गई, इनके वर्गों का योग दिया है 145, तो वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ये कितने के बराबर है 145 के, तो यहाँ से x स्क्वायर इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा इतना 145 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 72। अभी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर 9x माइनस 8x और यहाँ से ये हो जाएगा 72, तो एक हो जाएगा x प्लस 9 और एक आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान आ गया एक माइनस 9 और एक आ जाता है प्लस 8, तो ये वाला मान हम लेंगे, ये वाला मान हम छोड़ देंगे, तो यहाँ से x का मान 8 तो दूसरा हो जाएगा 9, जो हमने अभी ऑप्शन से ही बता दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 1595, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम आप चाहे तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे इसको हमने बताया वैसे कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन से ही करते ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 529, 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 729। अब ये 7 हमको कोई कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना, इकाई वाले प्लेस को देखना है। 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 5 जोड़ेंगे तो 23, मतलब इकाई वाले प्लेस पे 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे इकाई में 5 है, इसको हम छोड़ देंगे, पूरा ऐड नहीं करना है। ये हो जाएगा 441, 529, 625, 5, 9 और 1, 9 1 10, 1 5,
तो इसका पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसको अभी हम रोक देते हैं। ठीक है, 17 का करेंगे तो 289, 324 और 441, 5 और 9 14, ये कैंसिल। यहाँ से फिर से वहीं हो जाएगा, ये 324, सॉरी ये 361 होगा। एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, तो ये हो जाएगा 361। 1 1 2 और 1 9 करेंगे तो वैसे भी नहीं हो रहा था, 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 1 आएगा इकाई के स्थान, और जबकि है 5। यहाँ से हो जाएगा 361 और 441 और 529, तो 9 10 1, तो ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको 5 मिल रहा था, तो हमको पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस ऑप्शन से आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस कितना आ रहा था, 5, जिसमें आंसर में भी 5 है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो पॉज करके रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 232। दोनों भागों का मान क्या होगा। ठीक है, इसको भी ऑप्शन से ही करते हैं। वैसे करने के लिए क्या करना होगा, एक अगर यक्स मानते हैं तो दूसरा मानेंगे 20 माइनस यक्स। अब इनको वर्ग करिए, फिर ऐड करके फिर वहीं स्क्वायर द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए, यक्स का मान निकालिए, फिर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा है नहीं, इसको 10 और 10 करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 10 100 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 100, 100 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ये तो कट गया, यहाँ से ये 16 हो गया, और ये वाला कितना आ गया, 256, 6 और 6 12, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो इसको अभी सॉरी ये भी कैंसिल आउट हुआ, 256 एक ही से ज़्यादा ही है, 232 ही लाना है। और अब इसको देख लेते हैं, 8 और 12 को, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 144, तो 4 4 8, इकाई के स्थान पे आना कितना चाहिए था, 2, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ से तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। अब इसको 6 और 6 12, 9 और 3 12 1 13, और यहाँ से ये 2, तो 232, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो सिंपल, यहाँ पे 36 और 25 करेंगे तो कितना होगा, 36 प्लस 25, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 1 6 61 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 16, और उसके बाद क्या है, एक दूसरा कौन सा आएगा, 36, तो 6 2 3 1 4 1 5, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया जो हमको यहाँ से मिल गया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर इतना है और संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों संख्या होती तो हम उसको भी ऑप्शन से ही करते, लेकिन इसमें एक ही संख्या दिया है तो हम इसको कंडीशन से सेटिस्फाई करा नहीं पाएंगे, इस वजह से हमको इसको लगाना पड़ेगा कि कैसे लगेगी। ठीक है, तो इसमें 3 संबंधित 4 का अनुपात दिया हुआ है, तो जो अनुपात है 3 संबंधित 4 का है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, इसका क्यूब करेंगे हम, तो एक हो जाएगा 27 का क्यूब, और इसका हो जाएगा 64 का क्यूब, x क्यूब। ठीक है, अब इसका अंतर दिया हुआ है कितना, 999, तो 64 x क्यूब माइनस 27 x क्यूब, ये कितने के बराबर है, 999। तो यहाँ से अब जब हम माइनस करेंगे 27 64 से, तो हमको क्या मिलेगा, ये हम माइनस करेंगे तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 37 x क्यूब, और ये आपके कितने के बराबर है, 999 के। अब यहाँ से हम भाग देंगे 999 में, जब हम 37 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 27। ठीक है, तो x का मान हमको कितना मिल गया, 3। अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो एक संख्या क्या थी, पहली संख्या 3x थी, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये दूसरी संख्या क्या थी, 4x, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका
12। अब छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे अभी नंबर सिस्टम में और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में आने वाली सीरीज में इसको हम एक एक करके कराएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।